आज मैं कहानी सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा यार। लास्ट वीडियो में आपने जिस तरह से लाइक्स दिए ना, सच में दिल अंदर से खुश हो गया। और इसीलिए मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानियां लेकर आता रहूंगा। बस आप इसी तरह से लाइक्स देते रहना। आज की वीडियो को भी उसी तरह से लाइक करना है। तो दोस्तों, कुछ घरों को भूतिया घर कहा जाता है और चेतावनी दी जाती है कि उस घर में जाना नहीं है, वहां पर भूत प्रेत देखे जाते हैं। आसपास के लोग यही कहते हैं कि वहां भूत प्रेत देखे जाते हैं। उनके पास कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं होती और कुछ लोगों के अंदर ऐसी चुल मची होती है कि जाने तो सही वहां पर होता क्या है। इसीलिए कुछ लोग ऐसी भूतिया जगह पर भी चले जाते हैं जहां चेतावनी दी जाती है नहीं जाना है। और उसके बाद क्या होता है, आज की कहानी में आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, पुनीत और वरुण, और उन्होंने ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। मैं उसे शहर का नाम नहीं बताना चाहता जहां पर उनके साथ ये घटना घटी थी। ये उन्होंने खास तौर पर रिक्वेस्ट की है, तो मैं भी उनकी रिक्वेस्ट का पालन करूंगा। पुनीत और वरुण काफ़ी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वो स्कूल में भी एक साथ ही पढ़े थे। एक दूसरे के पक्के दोस्त, हमेशा एक साथ ही रहते, खेलने जाते तब एक साथ रहते। उन्होंने कॉलेज का चुनाव भी एक साथ ही किया था। लेकिन दोनों में एक फ़र्क था। जो पुनीत था उनके घर में ठीक ठाक पैसे थे, जो वरुण था वो गरीब परिवार से आता था। अब दोनों ने कॉलेज का चुनाव तो कर लिया था। एडमिशन फ़ीस, कैसे इस कॉलेज में पढ़ना है और वहाँ की फ़ीस देनी है, वो सारी तैयारियां दोनों ने कर रखी थी। लेकिन जो वरुण था उसे शहर में हॉस्टल ढूंढना था, और जो पुनीत था उसका कहना था यार हॉस्टल में नहीं रहेंगे। जो हॉस्टल होता है ना, वो एक तरह से जेल होती है यार। उसके नियमों का पालन करना पड़ता है। कुछ वहाँ पर खाने के लिए नहीं ला सकते, किसी दोस्त को वहाँ पर नहीं ला सकते, और मुश्किल में कहीं और नहीं जा सकते। रात के वक्त गेट बंद हो जाते हैं। मैं ऐसी जेल में रहना नहीं चाहता। और वरुण का कहना था यार रहना तो पड़ेगा ना, अब सब रहते हैं, हम भी रह लेंगे। पुनीत का कहना था अपना कोई किराए का मकान ले लेते हैं, कोई किराए का सस्ता सा कमरा ले लेते हैं। वरुण का कहना था यार किराए का कमरा ना महंगा मिलेगा, ये हॉस्टल में बहुत सस्ते में काम चल जाएगा। पुनीत मान नहीं रहा था। पुनीत को हॉस्टल में रहना नहीं था, और ये इतने पक्के दोस्त थे कि जहां पर भी रहते एक साथ ही रहते। अब वरुण पुनीत को मनाने जा रहा था कि तू हॉस्टल में रहे, और पुनीत जिद पर अड़ा हुआ था नहीं हॉस्टल में नहीं, कोई कमरा लेकर रहेंगे। वरुण कहने लगा यार मेरे बजट से बाहर हो जाएगा। तो पुनीत ने कहा देख मैं कोई ऐसा कमरा ढूंढूंगा ना जो तेरे बजट में भी होगा, मेरे बजट में भी होगा, और आराम से वहां पर रहेंगे, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वरुण ने कह दिया कि ठीक है तू ढूंढ दे, अगर सस्ता मिलता है तो मैं तेरे साथ वहां पर रहूंगा, वरना मैं हॉस्टल में बुक करवा लूंगा रूम तेरे लिए और अपने लिए, फिर वहीं पर रहना पड़ेगा। पुनीत वहां रहना नहीं चाहता था, इसीलिए पुनीत ने जान पहचान लगाना शुरू कर दी। जितने दोस्त यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे, जो रिश्तेदार थे, इस शहर में रहते थे, सबसे पूछना शुरू कर दिया, और एक जगह पर उसे एक घर मिल भी गया। अब इसके बाद उसने वरुण को बताया। वरुण बहुत ज़्यादा हैरान, यार इतने सस्ते में ये रूम मिल रहा है। तो वरुण ने कहा ठीक है यार सस्ते में मिल रहा है तो हमें और क्या परेशानी है। अब पुनीत ने कहा था यार बस एक छोटी सी परेशानी है, ये जो घर है ना, लोग कहते हैं कि इसके पास एक भूतिया हवेली है। वरुण ने जब ये सुना उसकी हंसी निकल गई और पुनीत की भी हंसी निकल गई। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। लोग कितने बेवकूफ़ हैं, दोनों भूतों पर यकीन नहीं करते थे। आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी थे। जैसा वरुण सोचता था वैसा पुनीत सोचता था। अब वरुण का जन्म किसी और परिवार में हुआ था, पुनीत का जन्म किसी और परिवार में हुआ था। सोच दोनों की बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों हंस पड़े और कहने लगे इसी बहाने हमें सस्ता कमरा मिल गया, परेशानी वाली बात ही नहीं। अब उन्होंने वो कमरा देखा। ये नीचे फ्लोर बना हुआ था, वहाँ पर उन्हें कोई कमरा नहीं मिला था। घर के ऊपर एक कमरा बना हुआ था, साथ में बाथरूम था, एक किचन था, पूरा अच्छे से बना हुआ यह घर था। उन्होंने कमरा देखा, बाथरूम देखा, और वो सोचने लगे काफ़ी अच्छा घर है यार, यहाँ से कॉलेज ज़्यादा दूर भी नहीं है, और यहाँ सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है, घूमने के लिए बाज़ार भी ज़्यादा दूर नहीं है। अब 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, चलकर ही बाज़ार से सामान ला सकते हैं, बाइक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब वो कमरा देख रहे थे, मकान मालिक ने कहा तुम्हें घर पसंद है, तुम एडवांस देना चाहोगे? उन्होंने 3 महीने का एडवांस मांगा था और उन्होंने 3 महीने का एडवांस दे दिया। काफ़ी सस्ते में कमरा मिला था। इसके बाद जो मकान मालिक था उसने कहा मैं 3 शर्तें तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम्हें 3 शर्तें माननी पड़ेंगी।
अगर तुम इन 3 शर्तों को मानोगे तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। अगर तुमने कोई शर्त तोड़ी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। वरुण और पुनीत एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, ठीक है, अगर शर्त है तो माननी तो पड़ेगी ना। तो वो मकान मालिक की तरफ देखने लगे। अब मकान मालिक बता रहा था, मैं यहाँ पर नहीं रहता, इस घर को छोड़ा हुआ है, हमने बड़ा घर ले लिया है, हम वहाँ पर रहते हैं। एक तो नीचे वाले फ्लोर में नहीं जाना है, कोई ताला वाला नहीं तोड़ना है, चोरी वोरी नहीं करनी है। वो तो नहीं करते ना। उन्होंने हंसी में कहा, आप सोच रहे हैं हम कोई चोर वोर हैं, आप नियम बताइए। तो उसने नियम बताने शुरू किए। पहला नियम, इस घर में कोई लड़की नहीं आनी चाहिए। मैंने तुम 2 लड़कों को ये घर दिया है। अब आस पड़ोस में मेरे जान पहचान वाले हैं, वो सामने वाला घर, वो साइड वाला घर, यहाँ पर कई ऐसे घर हैं जहाँ पर मेरे जान पहचान वाले रिश्तेदार दोस्त रहते हैं। तो मुझे पता चल जाएगा कोई लड़की को तुम अगर यहाँ पर लेकर आए, और अगर मुझे पता चला कि कोई लड़की इस घर में आई थी दिन के वक्त या रात के वक्त, लात मारकर बाहर निकाले जाओगे, इसी के साथ बाहर पिटोगे भी बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा, ठीक है, हम शर्त मानते हैं। फिर मकान मालिक ने दूसरी शर्त बताई। अब दूसरी शर्त थी कि यहाँ पर सिगरेट और शराब नहीं आनी चाहिए। अगर कभी मैं इस घर में चेकिंग करने के लिए वैसे तो आता रहूँगा, कभी मुझे सिगरेट की स्मेल आ गई, कभी शराब की स्मेल आ गई, तो लात मार कर निकाल दूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, दोनों बार लात पड़ेगी, ये हम समझ गए। इसके बाद उसने तीसरी शर्त बताई। ये तीसरी और आखिरी शर्त थी। अब उस मकान मालिक ने कहा, तीसरी शर्त यह है कि ये घर के काफ़ी आगे जाकर, जहाँ वो प्लॉट हैं, कुछ बंद पुराने घर हैं, पीछे एक हवेली बनी हुई है, उस हवेली की तरफ नहीं जाना है। सैर करने जाना है तो आगे जाना है। वो हवेली भूतिया हवेली है। उस हवेली के अंदर जाने के बारे में तो सोचना मत। रात के वक्त वहाँ से आवाज़ें आती हैं, बस तुम वहाँ जाओगे नहीं, तुम्हें कुछ होगा भी नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये तीसरी शर्त है और ये खास शर्त है। इस शर्त को मानना पड़ेगा। कभी मुझे पता चला कि तुम उस हवेली की तरफ घूमने के लिए जा रहे हो, तुमने उस हवेली के पास जाकर कुछ किया या पता मुझे चला, तो लात मारकर इस शर्त में भी निकाले जाओगे। तीनों ने कहा, ठीक है, हम लात नहीं खाना चाहते, तीनों शर्तों में लात पड़ेगी, हम पहले से तैयार हैं ना लात खाने के लिए। अब मजाक मजाक में मकान मालिक को कहा था। अब मकान मालिक को भी लगा काफ़ी शरारती लड़के लगते हैं। इसके बाद वो ये बातें बताकर चला गया। अब वरुण और पुनीत ने अपना सामान वहाँ पर रखवा दिया था। ज़्यादातर तो किताबें थी। वहाँ जो बेड था वो पहले से मिल रहा था, गद्दा मिल रहा था, कुछ टेबल थे, किचन में एक गैस, एक सिलेंडर दिया गया था, तो यहाँ खाना बनाया जा सकता था। अब उस मकान मालिक ने कहा था, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो बता देना, एक खास पास में जगह है, वहाँ से खाना तुम्हारे पास आ जाया करेगा, डिब्बे के हिसाब से मंथली पैसे दे देना। उन्होंने कहा, हम घर में वो खाना बनाएंगे। इस तरह बात हो गई। 2 दिन तक वो सुबह कॉलेज में होते, शाम के वक्त वहाँ आ जाते। अब शाम के वक्त पढ़ते, उसके बाद ज़्यादा करने का उनका मन नहीं था। 1 हफ्ते बाद छुट्टी थी। अब छुट्टी वाले दिन वो समझ नहीं पा रहे थे करें तो करें क्या। दोनों तो पक्के दोस्त थे। कॉलेज में कोई नया दोस्त नहीं बना था, खास तौर पर इस शहर का कोई दोस्त जो शहर को घुमा देता, जगहों के बारे में बता देता जहाँ घूमने जाया जा सकता था। कोई ऐसी पब्लिक पार्क होती जहाँ खड़े हो जाते, बैठ जाते। उन्हें आदत थी, वो जिस शहर में रहते थे ना, उनके जो मोहल्ले के बीच में एक पार्क बनी हुई थी, उस पार्क में बैठने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। उस पार्क की एक दीवार पर वो बैठे रहते, लोगों को आते जाते ताड़ते रहते। 1-2 घंटे शाम के वो इसी तरह से बिताया करते थे। यहाँ पर भी वो कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे थे, कोई ऐसी जगह जो भीड़ भाड़ वाली हो, वहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह बनी हो, वहाँ पर हर रोज़ हम इसी तरह से समय बिताया करें। और जब लोग अपने अपने घर की तरफ जाते थे तो 1 घंटा वो अकेले में भी बिताते थे, यानी औरतों की तरह चुगलियाँ करने में। दोनों को चुगलियाँ करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उस लड़की के छोटे कपड़े, उसके लंबे कपड़े, उसके बाल घटियाँ हैं, ये लड़की चालू लगती है। वो दोनों आपस में बैठकर ये बातें किया करते थे, और ये बातें अकेले में किया करते थे, बाहर कहीं खड़े होकर लोगों का मजाक बनाया करते थे। अब यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा था। छुट्टी वाला दिन शाम तक निकल गया। ऐसा लग रहा था यहाँ कुछ करने को है ही नहीं। किताबें पढ़ पढ़ कर बोर हो गए, बाहर जा नहीं सकते थे, कोई जान पहचान वाला था नहीं, दोस्त कोई बना नहीं था। अब 4 बजे तक उन्होंने ये किया। उसके बाद उन्हें लगा बाजार की तरफ चलते हैं, घूम फिर के आते हैं ना, वहाँ लोगों को ताड़ कर आते हैं, और क्या करें, यहाँ तो सारा दिन बैठे बैठे मरे के बराबर हो जाएंगे। दोनों चले गए बाजार। अब 6:30 बजे तक बाजार घूमते रहे, बोर हो गए, टांगों की हो गए बस। उसके बाद वो वापस घर की तरफ आने लगे। जब वो घर की तरफ आ रहे थे तभी वरुण ने कहा, यार भूतिया हवेली वो देखने चलते हैं ना, एडवेंचर, हमारे मोहल्ले के बीच में एडवेंचर बना हुआ है, वहाँ ना जाएं। पुनीत ने कहा, यार कोई देख तो नहीं लेगा ना, अगर किसी ने देख लिया पकड़े जाएंगे।
अब दोनों डरे हुए भी थे, क्योंकि जो मकान मालिक था उसने कह रखा था उस तरफ जाते हुए देख लिया या वहाँ उस हवेली के अंदर जाते हुए देख लिया तो लात मार कर निकाले जाओगे। दोनों हंस रहे थे कि लातें खाने का हमें कोई मन नहीं है। लेकिन फिर भी जब 7 साढ़े 7 हो गए, अंधेरा हो चुका था। ये जो मोहल्ला था ना, यहाँ ज़्यादातर लोग घरों के अंदर ही चले जाते थे। सड़क काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। ज़्यादातर यहाँ टीचर्स, प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, काफ़ी अमीर लोग रहा करते थे, तो वो घरों के बाहर घूमते भी नहीं थे। घर काफ़ी बड़े बड़े अमीरों के बने हुए थे, वो घरों के अंदर ही घूमते थे। तो वो छत पर चढ़ गए, इधर उधर देखने लगे लोग यहाँ क्या करते हैं, सैर के लिए निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ सड़क पर तो कोई भी नहीं है। अगर हम बाहर निकले कोई पकड़ेगा कैसे भाई, यहाँ तो बात करने के लिए कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। 7:30 बजे तक वो देखते रहे कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो हम तो बहुत बोर हो रहे हैं भाई, 10 बजे सोने की आदत है हमें, करें तो करें क्या। उसके बाद जो मोबाइल डाटा था डेली वाला उन्होंने यूज़ कर लिया था। अब पुनीत और वरुण को लगा यार बाहर घूम कर आते हैं, एडवेंचर करके आते हैं उस हवेली की तरफ। पुनीत कहने लगा अगर किसी ने पकड़ा तो क्या कहेंगे। वरुण ने कहा कह देंगे कुत्ता सामान लेकर भागा, हम उस तरफ जा रहे थे पकड़ने के लिए, अब बहाना ढूंढ लिया। पुनीत और वरुण अब 7:30 पौने 8 बजे चलकर उस तरफ जाने लगे। झांक भी रहे थे, कोई घर से देख तो नहीं रहा, जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी इस तरफ तो नहीं। ये सब देखते देखते वो हवेली की तरफ गए। जैसे ही हवेली की तरफ गए ना, हवेली के बाहर ताला लगा हुआ। ये काफ़ी पुरानी हवेली लग रही थी, कोई 30 से 40 साल पुरानी होगी। अब ये जो जगह थी पहले कहा जा रहा था कि खेत हुआ करते थे, अब कॉलोनीज़ बनना शुरू हो गई इस तरफ, तो उसके बाद घर बनते गए। कुछ जगह खाली थी, कुछ जगह घर बने हुए थे। अब ये जो हवेली थी किसी ज़माने में खेतों के बीच बनी हुई थी, इसे भूतिया हवेली कहा जाता है। हवेली के सामने वो खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने देखा ये 3 मंजिला हवेली थी। हालत काफ़ी ख़राब थी, पुरानी थी, लेकिन फिर भी खड़ी थी, यानी कि अंदर रहा जा सकता था, इतनी हालत ठीक ठाक थी। बाहर ताला लगा हुआ, अंदर से दरवाजे खिड़कियां सारे बंद, जैसे खिड़कियों पर बड़े बड़े पर्दे लगाए गए हों। कई खिड़कियां जो कांच की थी टूटी हुई थी। तीसरी मंजिल की एक खिड़की पर ऐसा लग रहा अंदर से कोई टॉर्च मार रहा है। ये देखकर दोनों को लगा यार यहाँ तो कोई रहता है, बाहर से साला ताला लगा रखा है। अब वरुण और पुनीत उनके मन में जैसे कई ख्याल आने लगे। पहले तो उन्होंने सोचा था यहाँ घूमकर चले जाएंगे, हवेली देखकर जाएंगे। जैसे ही देखा भाई अंदर तो टॉर्च की रोशनी पड़ रही है, वो खड़े हो गए देखने के लिए। फिर उन्होंने देखा कि अंदर एक तरफ टॉर्च पड़ी हुई, जैसे ये कमरा है, पीछे टॉर्च पड़ी हो, रोशनी इस तरफ पड़ रही हो, कोई सामने आएगा तो उसकी परछाई भी बन रही थी। 1-2 लड़कों की परछाई बन रही। अब ऐसा लग रहा था हाथ में कुछ चीज़ पकड़ी हो, परछाई वो चीज़ को पकड़कर कभी इधर जा रही कभी इधर जा रही। छोटे छोटे बाल, पता लग रहा था ये लड़के हैं। उसके बाद आई एक लंबे बालों वाली लड़की की परछाई। अब लड़की बीच में खड़ी हो गई, एक बार इधर देख रही, एक बार इधर देख रही, परछाई साफ साफ बन रही। तभी पुनीत ने कहा अबे साला ये तो लड़की को लेके आए हुए हैं, साले कितने चालाक हैं, ऐसी जगह आए हैं कोई पकड़ ही नहीं सकता, भूतिया हवेली। ये देखने के बाद उन्होंने देखा किसी ने टॉर्च बंद कर दी। अब उन्हें लगा कि यार आवाज़ लगाकर छेड़ें, साले लड़की लेकर आए हुए हैं, इनकी तो दाल गलने नहीं देंगे, अब यहाँ चिल्लाएंगे, लोगों को बुला लेंगे। लेकिन वरुण ने कहा बे साले अगर किसी ने ये देख लिया हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी कंप्लेंट करेंगे, इनकी पिटाई होगी वो तो अलग से, लेकिन जो हम घर से निकाले जाएंगे नुकसान तो हमें होगा। तो आवाज़ नहीं लगा सकते, अब क्या करें, चुपचाप देखता रहे। टॉर्च बंद हो गई थी। उसके बाद दूसरी मंजिल पर एक टॉर्च जली। उसके बाद 2 लड़के कभी इधर भागते हुए दिख रहे, कभी उधर भागते हुए, कभी टॉर्च किसी कमरे में जलती, कभी टॉर्च किसी कमरे में जलती। दोनों का मन तो कर रहा था कि घर के अंदर जाएं, हवेली के अंदर जाएं, सालों को पकड़ें पीटें, कहीं लड़की को लेकर आए हो। लेकिन फिर भी करे तो करे क्या, खुद भी फंसेंगे, और अगर कहीं गलती से अंदर चले गए, उन्होंने पकड़कर पीट दिया, ये भी डर था। इसके बाद वो काफ़ी देर देखते रहे। फिर उनके मन में जलन सी होने लगी कि ये तो साले लड़की को पटा कर लेकर आए हैं, हमसे कोई लड़की पटती नहीं, चुप करके अपने घर की तरफ चलते हैं। 9:30 बजे घर की तरफ आए थे। जैसे ही घर पहुंचे, अंदर आपस में बात करने लगे, वही औरतों की तरह चुगलियां करने की आदत। ये साले लड़की पटा कर रखे हुए हैं, हमें कोई लड़की घास नहीं देती। अब पुनीत वरुण को कहे जा रहा तेरे कारण मैं जिम नहीं लग पाया, पहले मैं जिम किया करता था, बॉडी अच्छी थी, तेरे कारण जिम नहीं लग पाया। तुझे शाम को घूमने की आदत है, मुझे भी ले जाता है। ये आपस में बातें करते रहे, करते करते बातें 11 बजे के करीब वो सो गए। अगले दिन फिर से कॉलेज गए। अब कॉलेज में जाकर कई दोस्त बने थे जो बस बात करने के लिए बने हुए थे।
अब वो उनके सामने कूल बनना चाहते थे कि हमारे जो मोहल्ले में ना एक हवेली है, भूतिया हवेली है, वहाँ पर देखा लड़के लड़कियों को लेकर आते हैं, साली छिप छिप कर वहाँ पर मिलते हैं। अब ऐसे ही बातें कुछ लोगों से किए जा रहे। शाम के वक्त जब वो घर आ गए, अब उनके पास काफ़ी किताबें थी पढ़ने के लिए, लेकिन उनका ध्यान बार बार हवेली की तरफ, कब अंधेरा हो हम वहाँ पर जाकर देखें कौन है जो लड़की को लेकर आते हैं। अब 7 बजे के करीब अंधेरा होने वाला था, वो किताब लेकर सड़क पर निकल पड़े। अब हाथ में किताब पकड़े हुए हवेली की तरफ। किसी ने अगर देख लिया ना तो कह देंगे यार किताब में ध्यान था, रे चलते चलते किस तरफ आ गए हम। ऐसे बचने की पूरी तैयारी की, हाथ में किताब पकड़ी, उस तरफ चलते हुए जा रहे। हवेली के पास गए, अभी रोशनी थी तो हवेली साफ दिख रही कि चढ़ने का कोई रास्ता तो है नहीं। जो 4 दीवारी थी वो काफ़ी ऊंची थी और बीच में हवेली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। खिड़कियां टूटी हुई थी, कई जगह घास निकली हुई थी, कई जगह पीपल का पेड़ जैसे एक दीवार को फाड़कर ऊपर तक गया हुआ था। एक दीवार जैसे उसे पीपल के पेड़ ने संभाली हुई थी। ऐसी हवेली के अंदर, जिसे भूतिया कहा जाता है, लोग घुसते कहाँ से हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्हें लगा ये सामने वाला रास्ता है, हो सकता है पीछे वाले प्लॉट जो खाली पड़े हुए हैं वहाँ से कोई दीवार फांद कर अंदर घुसता हो, इस तरह ये लड़की को लेकर आते हों। काफ़ी देर वो इंतज़ार करते रहे कि यहाँ से कोई आएगा, आसपास देख लेंगे, ध्यान रखेंगे 2 लड़के अगर 1-2 लड़कियों को लेकर आए ना, पहचान जाएंगे यही हैं वो देखते रहे 8 बजे तक, कोई नहीं आया। अंदर लाइट जली टॉर्च की, उसके बाद 2 लड़के, कभी 2 लड़के कभी 2 लड़कियां दिखती, कभी नीचे छोटे कद वाला कोई आदमी नजर आता, ऐसे परछाइयां दिखती रहती और उनका दिल जलता जा रहा था। वो जलन महसूस कर रहे थे कि यार यहाँ तो लोग बहुत तेज हैं, गर्लफ्रेंड बना रखी है, हमसे कोई पटती नहीं। जल भुनकर वापिस आ गए। अब फिर से अपने कमरे में औरतों की तरह चुगलियाँ। फिर अगले दिन कॉलेज गए, औरतों की तरह चुगलियाँ। अब वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा चुगलियाँ करने के बाद कुछ लोगों ने कहा यार पीछे घूम कर आना ना, कहीं से चढ़ने का रास्ता होगा, पकड़ लेना उन्हें, सालों की पिटाई करना, अपनी तो बात बनती नहीं तो किसी और की बात भी बनने नहीं देना। उन्होंने कहा ये नियम है कॉलेज के, पहले तो खुद की गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करो, नहीं बनती तो दूसरे की भी बनने नहीं देना, इसीलिए वहाँ पर भी अपने ये नियमों को फॉलो करो। उन्होंने कहा ठीक है, आज यही फॉलो करेंगे, पीछे जाकर आएंगे। अब वो घर आ चुके थे 5 बजे। 6 बजे छत पर चढ़ गए, देखने लगे पीछे वाला रास्ता कहाँ है, ये हवेली पीछे किस खेत के साथ या किस प्लॉट के साथ लगती है, देखे तो सही। ये हवेली काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, 4 दीवारी काफ़ी ज़्यादा थी और पीछे कोई छोटी पगडंडी या गलियाँ थी, उस तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे, झाड़ियाँ थी, खाली पड़े प्लॉट थे, उस तरफ घर नहीं बने हुए थे। और पीछे वाला रास्ता काफ़ी ज़्यादा गंदा भी था, लोगों ने जैसे कचरा वचरा वहाँ पर फेंक रखा था। वहाँ से चढ़ते होंगे और उन्हें लगा हम यहाँ से देखते ही रहेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा कौन कब वहाँ पर जाता है। 7:30 बजे तक वो वहीं पर रहे थे। हिम्मत नहीं थी पीछे वाले वो कचरे के ढेर में जाने की, तो ऊपर से देखते रहे। तभी उन्होंने देखा कि ये जो हवेली थी ना, ये 4 दीवारी थी, आसपास प्लॉट बने हुए, गंदे ढेर बने हुए, पेड़ बने हुए। अब एक पीपल का पेड़ जो काफ़ी ज़्यादा पीछे था, वहाँ और पेड़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऊंचा, बहुत ज़्यादा पुराना, उसके पीछे से उसे 2 लड़के नज़र आए। अब वो 2 लड़के थे, उन्होंने जैसे पुराने से कपड़े पहन रखे थे, शर्ट पहन रखी थी, लेकिन हाथ में एक और अजीब से कपड़े, सफ़ेद रंग के कपड़े, ऐसा लग रहा था चोले बनाए हुए थे। और उनके सामने चोलों को पहनते हुए, सर पर सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ, अब मुंह पर मास्क लगाया, जो मास्क था ना वो खोपड़ी जैसा चमकने वाला मास्क। ये देखने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे, ये साला क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा वो चोले पहनकर भूत बने हुए थे, भूत बनकर पीछे वाले ढेर से दीवार फांदकर हवेली के अंदर। इस तरह से 2-3 और लड़कियां लड़के इस तरह से भूत वाले कपड़े पहनकर, मुंह ढककर हवेली के अंदर। अब दोनों पर खड़े हुए सोच रहे, ये साला भूतिया हवेली का सारा किस्सा समझ में आ गया। यहाँ से ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, लोगों को लगे भूत हैं। अगर किसी ने गलती से हिम्मत कर दी, गेट खोलकर अंदर चला गया, साले इतने डरावने कपड़े पहने हुए हैं, लोगों को लगेगा असली भूत हैं, वो डर कर भाग जाते होंगे। अगर कोई खिड़की से देख भी ले, ऐसे उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी कि खिड़की खोलकर अगर ये बाहर की तरफ देखेंगे ना, कोई सामने हवेली के चलकर जा रहा होगा तो उसे लगेगा भूत, वो तो डर कर भाग जाएगा। कितने चालाक लोग हैं साले, इनको तो पकड़ना पड़ेगा। पुनीत और वरुण दोनों की आंखें चमक गई थी, उन्हें लगा इन्हें पकड़ना होगा, इनसे बात उगलवानी होगी, पता करना होगा ये साले यहाँ पर क्या करने जाते हैं। अब वो दिन उनकी हिम्मत नहीं हुई,
इतनी हिम्मत हुई, गली के उस तरफ गए, ऊपर देख रहे, टॉर्च की रोशनी में वो कर क्या रहे हैं। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी नीचे भाग रहे हैं, कभी ऊपर भाग रहे हैं। वरुण कहे जा रहा, साले गर्लफ्रेंड लेकर आए हैं फिर भी भाग ही रहे हैं। अब आपस में चुगलियां किए जा रहे। फिर हिम्मत यहीं पर ख़त्म हो गई। इतनी हिम्मत थी उनकी बस चुगलियां करने की, अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। वापिस आए, घर के अंदर चुगलियां की सालों के, इस तरह से पीटेंगे इनको, काफ़ी पिटाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके 11 बजे सो गए। अगले दिन पहुँचे कॉलेज। अब कॉलेज में अपने जितने दोस्त थे उन्हें बता रहे ये साले लड़कियां लेकर आते हैं, वहाँ पर पकड़ लिया, भूतों की कॉस्ट्यूम पहन कर आते हैं और लोगों को खुद डराते हैं ताकि ये हवेली बेची ना जा सके, आसपास कोई घर ना ले। लोगों को डराते होंगे ताकि इनका काम बना रहे, ये लड़कियों को लेकर वहाँ पर पहुँचते रहें। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का अच्छा अड्डा बना रखा है इन्होंने। अब वहाँ 2 दोस्त थे, उनके भी चुल मची हुई थी। वो भी ऐसी सोच ही रखा करते थे कि अपनी नहीं बनती तो किसी की बनने नहीं देनी, अपनी दाल नहीं गल रही तो किसी की दाल नहीं गलने देनी, अपनी शादी नहीं हो सकती तो किसी की शादी नहीं होने देनी। वो यही सोचकर उस हवेली में जाने का प्लान बना रहे थे कॉलेज में बैठकर। अब इनकी हिम्मत बढ़ गई, भाई 2 बंदे और मिल गए, 4 होंगे। अब पकड़ेंगे, पीटेंगे, फिर कहेंगे कहाँ से लड़कियां पटाएं, कहाँ से लेकर आ रहे हो, फिर ब्लैकमेल करेंगे और हो सकता है उनकी सहेलियां शायद हमसे भी बात करने लगे। अब इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रखी थी उन्होंने। शाम को क्या होना था उन्हें कुछ पता ही नहीं। उन्हें लग रहा था वो कॉस्ट्यूम पहनेंगे, निकलेंगे, उन्हें पकड़ लेंगे, सारी सच्चाई मोहल्ले के सामने ले आएंगे और बचने की प्लानिंग भी करनी होगी ताकि मकान मालिक हमें घर से बाहर ना निकाले। शाम तक वो चारों दोस्तों ने प्लानिंग कर ली। अब वरुण और पुनीत अपने घर थे। 5 बजे दोस्त 5:30 पहुंच गए। अब 2 दोस्त भी अपने साथ सामान लेकर आए थे। 2 बेसबॉल के बैट, 2 लंबी लंबी लोहे की रॉड, ताकि सामने वाले को अच्छे से डराया जा सके। पुनीत और वरुण के पास कुछ नहीं था तो 2 लोहे की रॉड उनके लिए लाई गई थी। चारों हाथ में बेसबॉल का बैट पकड़े, लोहे की रॉड पकड़े हुए छत पर चढ़ गए, इंतजार करने लगे। 7, 7:15 वहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। पीपल के पेड़ के पीछे से डरावनी कॉस्ट्यूम पहनकर ऐसे ऐसे पहनते हुए, जल्दी जल्दी बटन लगाते हुए वो लड़के लड़कियां जल्दी जल्दी हवेली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जो उनका दोस्त था ना, वो ऊपर से चीख कर कहना चाहता था सालो अभी आते हैं। फिर उन्होंने मुंह पर हाथ रख के चुप करवाया कि जाने देना अंदर, ऐसे तो डर के भाग जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा भांडा फूट चुका है। हमें रंगे हाथ पकड़ना है उन्हें, देखते हैं अंदर कर क्या रहे हैं, और रंगे हाथ पकड़ेंगे तो मोहल्ले वाले हम पर यकीन करेंगे, इज्जत बनेगी और अपनी शायद दाल भी गल जाए। तो उन्होंने उन्हें इस तरह कॉस्ट्यूम पहनते हुए अंदर घुसते हुए देख लिया। अब उन्हें लगा आगे वाली वो दीवार ना फांदनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पीछे कोई खड्डा किया होगा कमीनों ने, कोई दीवार तोड़ी होगी ताकि पीछे से आसानी से फांद जाते होंगे। इसके बाद उन्हें लगा पीछे जाना होगा। उन्होंने 7:45, 8 बजे का इंतज़ार किया। पूरी तरह से घुप अंधेरा था और जो पीछे था वो तो स्ट्रीट लाइट तक न लगी हुई थी। अब उन्होंने तैयारी की, चलकर घूमने लगे पीछे की तरफ। कैसे जाएं, निकलने का कोई रास्ता नहीं। कई गलियों के बीच से निकलते हुए खाली बिल्कुल सुनसान गलियां थी, वहाँ कोई घर नहीं बना हुआ था। उन रास्तों से निकलते निकलते पीछे वाली वो सड़क तक पहुँचे। जब पीछे वाली सड़क पर पहुँच गए, अब चलते चलते उस पीपल के पेड़ तक जाना चाहते थे। पीपल का पेड़ ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी, हाथ में टॉर्च और नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी। मतलब इतना था कि कुत्तों की वहाँ गंदगी भी पड़ी हुई थी, वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ, उसके बीच पाँव, कहीं डायपर, कहीं बच्चों की टट्टी, पैर फंसता उनका। मतलब गंदे होते होते वहाँ पर पहुँच रहे थे और ये भी सोच रहे थे साले आशिकी करने के लिए ऐसी जगह से गुजरते हैं, इनका मन करता कैसे होगा एक दूसरे से प्यार करने का ऐसी गंदी जगह से गुजरने के बाद। अब पकड़ कर पूछेंगे उनसे। अब वहाँ उस कचरे के ढेर से निकलकर मेन जो वो पगडंडी थी वहाँ पहुँचे। वो पीपल के पेड़ से आगे चलते चलते वो ढूंढने लगे पीछे से वो रास्ता जो हवेली के अंदर जाता हो। पीछे वाली जो दीवार थी ना, 3-4 ईंटें उसकी तोड़ी हुई, साफ पता चल रहा था यहाँ से चढ़कर अंदर जाते होंगे। पूरा रास्ता बना हुआ। हाथ में बेसबॉल के बैट पकड़े, बिना आवाज़ किए अंदर से टॉर्च की रोशनी पड़ रही। अब आराम से अंदर जाना चाहते थे और एक एक करके एक दूसरे को चढ़ाया। वो दीवार पर पहुँचे, आराम से पाँव रख के पीछे उतर गए। अब जो अंदर से बाहर जाने का एक रास्ता आसान सा बना हुआ था, पहले तो कचरे का ढेर बना हुआ,
पीछे मिट्टी का ढेर, कचरे का ढेर, ताकि चढ़ा जा सके काफ़ी ऊपर। अब जो दीवार थी जो करीबन 8 से 10 फुट थी, वो ऊपर से काफ़ी ईंटें तोड़ी हुई थी, बीच में खड्डे किए हुए, पैर फंसाकर चढ़ गए, नीचे उतर गए। अब नीचे से बाहर निकलने वाला रास्ता थोड़ा मुश्किल था, वहाँ पैर रखने के लिए कोई खास जगह नहीं थी। अंदर जैसे ईंटों पर सीमेंट का पलस्तर किया हुआ था, तो चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उन्होंने वहाँ पर देखना शुरू कर दिया, ये साले अंदर तो इस तरह से आते हैं, बाहर किस तरफ से जाते हैं। वहाँ अच्छा सा रास्ता नहीं था बाहर जाने का। उन्होंने एक समझदारी दिखाई कि पहले यहाँ जगह रख लेते हैं कुछ सामान, अगर हो सकता है हमारी प्लानिंग में गड़बड़ हुई, ये मकान मालिक ही हुए और उसके बाद कोई वो लड़कियाँ ना बल्कि लड़के ही हुए जो लंबे बाल रखे हुए हैं, और हम पकड़े जाएंगे भैया, बहुत पिटेंगे। इसलिए बचने के लिए तैयारी पूरी कर लो। वहाँ सीमेंट, मिट्टी की बोरियाँ, जैसे बोरी में कचरा रखा हुआ था ना, कोई मिट्टी या रेत, बजरी, ये सब था जो उन्होंने बड़े बड़े वो थैलों में भरकर वहाँ पर रखा हुआ था। तो उन्होंने बीच में कर दिया वो दीवार के पास, ताकि इस पर पैर रखेंगे, वापस चढ़ने का रास्ता पूरा बन गया। ऐसे पूरा कर दिया। फिर बेसबॉल का बैट लेकर आगे वाले उस दरवाजे के पास गए। लकड़ी का दरवाज़ा पूरी तरह से टूटा हुआ, गला हुआ वो दरवाज़ा। बहुत ज़्यादा खुश, अंदर तो उनके लड्डू फूट रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था इन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे, उसके बाद इन्हें ब्लैकमेल करेंगे और हो सकता है इनकी सहेलियां हमसे भी कोई बात बन जाए। मन में बड़े बहुत खतरनाक से ख्याल थे उनके। सारे ख्याल अंदर दरवाज़ा खोलते ही जैसे निकल रहे थे। अंदर से टूटा हुआ गंदा घर। ये हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी अंदर से। वो देख रहे आखिर कहाँ पर हैं वो। तो वरुण ने कहा वो तीसरी मंजिल पर होते हैं। तीसरी मंजिल पर टॉर्च मारते हैं, साले भागते हैं, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये सब करते हैं। तब उन्होंने हाथ में टॉर्च पकड़ी थी, इधर उधर मारने लगे। सामने दिखी वो सीढ़ियाँ। जो सीढ़ियाँ थी ना वो इतनी टूटी हुई थी कि उस पर अगर पैर रखते ना तो भाई पूरी हवेली नीचे ना आ जाती। ये हाल था सीढ़ियों का। अब उन टूटी हुई सीढ़ियों के करीब जाकर देखा, वहां काफी ज्यादा काई जमी हुई थी। अब बारिश होती होगी, पानी अंदर आता था, तो सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा काई, कोई पांव के निशान नहीं थे। उससे चढ़ना नामुमकिन था, यानी उस पर चढ़ते तो वो ईंटें खिसकती, सीढ़ियां कच्ची हो चुकी थी, वो पूरी सीढ़ियां नीचे गिर जाती, चोट बहुत ज्यादा लगती। तभी उस एक दोस्त ने कहा था यार इससे तो ऊपर नहीं जा सकते भाई, मरने का शौक है तो इस पर पैर रखो, फिर तीसरी मंजिल पर नहीं, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो मैं तो इस पर पैर रखने वाला नहीं। सबने कहा कि हम भी पैर नहीं रखेंगे। और सीढ़ियाँ होंगी ना, कोई लोहे की सीढ़ी बना रखी होगी सालों ने, कोई लकड़ी की सीढ़ी लेकर आते होंगे ना, अंदर रखी होगी जिससे ऊपर चढ़ जाते होंगे ताकि पकड़े ना जाए। वो देखने लगे ऊपर जाने का रास्ता, भाई ऊपर जाने की कोई और सीढ़ी नहीं। ये बड़ी हवेली थी जिसके बीच में ये सीढ़ियाँ बनी हुई जो ऊपर जाने वाली थी, ऊपर कमरे थे, इस तरह की बड़ी हवेली थी वो। कोई रास्ता नहीं। टॉर्च मार रहे, ऊपर देख रहे, ऊपर छत कई जगह से टूटी हुई, कई जगह से वो लोहे की जैसे बड़ी बड़ी रॉड जो बीच में डाली हुई थी, उस पर ईंटें टिकाई हुई, पुराने ज़माने की ये छत थी, वो भी कई जगह टूटी हुई। वो सोच रहे यार यहाँ पर लड़कियों को लेकर आते साले कैसे होंगे, यहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ तो किसी और जगह से भी ज़्यादा खतरा है, मरने का खतरा है, पूरी हवेली गिरने का खतरा है। नीचे से देख रहे, तभी उन्हें सामने नजर आया वो सफ़ेद चोला, वो कॉस्ट्यूम पहने आदमी, एक कमरा उससे बाहर झांक रहा। तभी वरुण ने कहा निकला बेटे निकला, तेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है, अब छिप नहीं सकते। वो जो लड़कियां उन्हें बाहर निकालो और हमें डराने की कोशिश मत करो। ये नकली कॉस्ट्यूम जो तुमने पहन रखी है ना डराने के लिए, हम डरने वाले नहीं। अभी चीखना शुरू कर देंगे, पूरा का पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। चुपचाप बाहर आ जाओ, हम तुम्हें पकड़वाना नहीं चाहते। देखो बस तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी बिजनेस डील है हमारी। अब उन्होंने ये कहा था, वो जो सामने लड़का था ना कॉस्ट्यूम पहने, डरावना भूत सा बना हुआ, मुंह पर मास्क डाले हुए, पीछे गया, दो बाहर आए, चलते हुए बाहर आकर सामने खड़े हो गए। अब चारों हंस रहे, हाथ में बेसबॉल बैट, रॉड पकड़ी हुई, और कह रहे सालो बहुत तेज हो, कैसी जगह पर आ रहे हो। तभी पुनीत ने कहा लेकिन रात को भागते क्यों रहते हो, लोगों को डराने की कोशिश करते हो, पूरे मोहल्ले में खौफ बना रखा है तुमने। लेकिन सही भी है यार, किसी की हिम्मत नहीं होती होगी यहाँ आने की। अब लड़कियों को बाहर लेकर आओ, लड़कियों को भी तो देखें कौन सी लड़कियाँ आती हैं। उन्होंने देखा कि 2-3 लड़कियां, लंबे से बाल, चोले के अंदर से थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए, सफ़ेद चमकदार सा चोला, लेकिन मास्क जो डाला हुआ बहुत भयानक सा, डराने के लिए भूत बने हुए। 3-4 लड़के, अब 3-4 लड़कियां बाहर आ गए, एक लाइन में लग गए, बोल कुछ नहीं रहे। अब चारों हंस रहे,
अब अपने ये चोले भी उतार दो, मास्क उतारो, हमने चेहरा देखना है तुम्हारा। अब वो सामने जो चोला पहने हुए थे ना 7-8 लोग, सबने सर हिलाया, एक साथ सर हिलाया नहीं। इन्होंने बेसबॉल का बैट और रॉड दिखाई। कपड़े तो ये वाले उतारने होंगे ताकि देखे तो सही, चेहरा तो देखे कौन हो तुम, उतारो। उन्होंने फिर से सर हिला दिया। इन्होंने रॉड दिखाई आगे की तरफ। वरुण बड़ा, अबे मैं मारूंगा, बहुत जिम लगाया मैंने, देख मैं मार मार के सबका सर फोड़ दूंगा, निकालो ये कपड़े, ये चोले वोले उतारो। तो उन सब ने जैसे घबराकर धीरे धीरे चोला उतारना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने वो चोला उतारा ना, लड़कियों के बाल साफ दिख रहे, किसी के सफ़ेद बाल, ऐसा लग रहा था कोई कलर कराया हुआ, अजीब सा गंदा सा कलर, गंदे गंदे से बाल। अब चोला उतारा, अजीब पुराने गंदे बिल्कुल मैले कपड़े पहने हुए। इसके बाद जब मास्क उतारा, मास्क के नीचे भी जैसे भयानक डरावना मास्क पहना हुआ, मास्क के नीचे मास्क पहना, सबने मास्क उतार कर नीचे फेंक दिया। सबके चेहरे भयानक, चारों देख रहे, सालों मास्क तो उतारो, ये कैसे घटिया मास्क। इसके बाद उन्होंने अपने ये मुंह पर ऐसे हाथ रखा, ठीक है, ऐसे हाथ रखने के बाद जब मास्क को ऐसे खींचकर मास्क को उतार रहे और मुंह से खून टपक रहा, ये देखने के बाद चारों के होश उड़ रहे, भाई ये कर क्या रहे हैं। मास्क उतारने को कहा, मास्क उतार रहे हैं, ये कैसा मास्क है। अब उन्होंने सर से पकड़कर बाल उतारने शुरू कर दिए। सब ने, लड़कियां बाल खींचकर उतार रही। अब बाल विग नहीं था, सर से उतर रहा था मास्क के साथ। अब सर की खोपड़ी नजर आ रही। चारों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। उन्हें अब भी यकीन नहीं था जो देख रहे हैं वो सच है। हो सकता है ये चोला उतारा इन्होंने, ये जो मेकअप है वो उतार रहे हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि ये मेकअप है और अभी हंसेंगे, हम डराने के लिए ये कर रहे हैं। नहीं, वो मांस उतार दिया, वो बाल उतारे, खोपड़ी नजर आ रही, आंखें इस तरह से खींच खींच कर निकाल रहे। चारों समझ गए ये बेवकूफ़ बनाया है हम, ये चोला पहनकर वही प्रेत इस हवेली के हमें बुलाने के लिए शायद ये सब कर रहे थे। हम आ गए। अब चारों की सिट्टी पिट्टी गुल और भागने के लिए बाहर की तरफ चीखें मार रहे। अब वो जो प्रेत थे वो घेर रहे। अब इनके हाथ में रॉड थी, बेसबॉल का बैट था। अब मारने की कोशिश कर रहे, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रॉड, वो बेसबॉल का बैट, उन्हें मारा भी। उन्हें जैसे चोट नहीं लग रही थी। हड्डियों का ढांचा, हड्डियों के ढांचे पर जितनी ज़ोर से चोट की जाती उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि पीछे से पकड़ लेते। वरुण के बाल घुंघराले थे और पुनीत के बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की, बीच में कट निकाला करता था, लंबे से बाल रखे हुए थे। और एक लड़की जिसके सफ़ेद बाल थे, उसने सफ़ेद बाल उतारे थे, उसने सबसे पहले पुनीत के पीछे से बाल पकड़े। अब इस तरह से उसके पीछे से बाल पकड़े और बिल्कुल जैसे उसे नीचे गिराकर उसे घोड़ा बना लिया, उसके ऊपर बैठ गया और सबसे ज़्यादा प्यार उसके बालों से, उसके बालों को ही खींच रही। अब बाकी इधर उधर भाग रहे, बेसबॉल का बैट मार रहे। पुनीत सबसे पहले भागा था, उसके तो बाल खींच खींच करना, बीच वाला जो चीर था उसकी मांग भर दी खून से, इतने बाल खींचे, सर से खून निकाल दिया। बाकियों का हाल भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब दरवाजे तक पहुंचना तो चाहते थे, चीख भी मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने जैसे नोचना शुरू किया ना, कपड़े फाड़ने शुरू किए, बाल खींचने शुरू किए, मुंह पर निशान पड़ रहे। अब कपड़े फाड़ रहे, वो इतने ताकतवर थे। जैसे उन्होंने पहनी तो एक तो टी शर्ट थी, सभी ने, चारों दोस्तों ने टी शर्ट्स पहनी हुई, वो पतली वाली जो रात को पहनते हैं, नीचे वो निक्कर पहन कर आए हुए थे क्योंकि थोड़ी गर्मी थी। टी शर्ट फाड़ डाली, निक्कर फाड़ डाली। अब बचा कच्छा, सबके कच्छे एक तरह से बचे थे जो इज्जत बचा रहे थे, बाकी कटे फटे वो बाहर निकले। बेसबॉल का बैट, रॉड वहीं छोड़ा। पुनीत के ऊपर तो 2 लड़कियां बैठ गई, एक इस तरफ के बाल पकड़े हुए, एक इस तरफ के बाल पकड़े। अब बाकी तीनों दीवार के पास, पुनीत बेचारा पीछे, लेकिन धक्के मारकर किसी तरह से वो भी भागा। एक एक करके जो उन्होंने पीछे बोरे रखे थे, बोरे के ऊपर से छलांगे लगा लगा कर निकल रहे। इस तरह बड़ी मुश्किल से वहां से वो बच पाए थे। वो दीवार सभी फांद पाए और ऊपर से वो खिड़कियां खोलकर वो जो प्रेत थे वो हाथ हिला रहे थे, यानी जैसे बाय कर रहे हों या बुला रहे हों। ये इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि इनकी हिम्मत नहीं थी ध्यान से देखने की वो कर क्या रहे हैं, लेकिन ऊपरी मंजिल पर वो हाथ हिला रहे थे, बोल कुछ नहीं रहे थे। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, बस नोचा ही था। ये बड़ी मुश्किल से वहाँ भागे, पीछे से फटे हुए कपड़े, कई जगह लोग जैसे वो कॉलोनी में, वो मोहल्ले में दिख रहे थे ना, कुछ घरों के बाहर थे, कुछ जब वो चल कर गए थे तब भी घरों से बाहर कुछ खड़े थे, आपस में शायद बात कर रहे। ऐसे फटे कपड़ों वालों को देखकर डर कर लोग कई चोर चोर कहकर घर के अंदर भागे थे। ये तो भागते भागते अपने उस घर में आए। वहाँ चुगलियाँ करने की हिम्मत नहीं थी, इतने ज़्यादा डर गए थे। उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल थी, चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं।
जो फूटे हुए लड्डू लेकर गए थे ना, वो लड्डू उन्होंने वहीं पर दबोच लिए थे। वो प्रेत प्रेतनियाँ इतने ज़्यादा खतरनाक थे, पता नहीं क्या क्या दबोच देते, लेकिन वो जिंदा बच कर आए थे और कहानी बताने के लिए उनके पास हो गई थी। वो दोस्त अब पुनीत और वरुण के कपड़े जो बड़े छोटे जैसे भी पहनकर वहाँ से बचे थे, इन्होंने कपड़े बदले थे। अब उस मोहल्ले में चोर आए। वो एक आवाज़ गूंज रही थी अगले दिन की यहाँ चोर आकर गए, कहानियाँ बता रहे थे लोग। अब शुक्र है कि इनके चेहरे नहीं पहचाने गए थे। इन्होंने कह दिया हम नहीं थे। उन्होंने कहा वो तो 4 थे, यहाँ तो ये 2 रहते हैं, शक नहीं हुआ किसी को। इस तरह से बच पाए थे। और अगले दिन वो कॉलेज में कहानी बताने लायक भी नहीं। जैसे हालात थे ना उनके, वो बताने लायक नहीं थे। चोट कैसे लगी मकान मालिक को ये भी बता नहीं पा रहे थे। बस यही कहा कॉलेज में झगड़ा हो गया था, कॉलेज यहाँ हमारे साथ रैगिंग हुई इसीलिए ये सब हुआ। मकान मालिक ने बात मान ली थी। इतने मासूम चेहरे, बात मान ली, लेकिन सच दबा का दबा रह गया। 6 महीने पुनीत और वरुण उसी मकान में, किराए के मकान में रहे थे। कभी कभी मन करता दूर से देखने का, तो वहाँ वो टॉर्च के रोशनी में वो भागते हुए लड़के लड़कियां नजर आते। कई बार वहाँ मोहल्ले के आगे पीछे वाले अब उनके दोस्त बन गए थे 6 महीने में। वो कहा करते थे हमें शक है ना वहाँ लड़के लड़कियां लेकर आते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं है, बहुत चालाक लड़के हैं, सबको डरा कर रखा है। और दोनों शर्मा कर कह देते नहीं, हर बार ये सच नहीं होता, भूत प्रेत चालाक भी होते हैं। लेकिन वो जो लड़के, जो लफंडर लड़के हैं, वो मान नहीं रहे थे। तो पुनीत और वरुण यही कह देते तुम ऐसा करो, जाकर देखो, उन लड़कियों को पकड़ लेना, उन लड़कों को पकड़ लेना रंगे हाथों, और कहना अगर तुम्हारी सहेलियां भी हमारी गर्लफ्रेंड बन सके। अब उन लड़कों को भी ये कहा करते थे, अपनी कहानी बताने लायक नहीं थे। तो उन्होंने जब ये कहानी हमें भेजी तो मैं खुद इस कहानी को पढ़कर यार हंस रहा था। सच्ची इसे मैं हॉरर स्टोरी कहूँ या फनी हॉरर स्टोरी। जो उनके साथ हुआ वो किसी को बेचारे बता भी नहीं पाए और अपनी कहानी को गुप्त रखकर हमें भेजनी पड़ी उन्हें। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को भी यार लाइक ज़रूर कर देना। बस ज़रा सा अंगूठा जाएगा ऐसे लाइक पर, ऐसे हो जाएगा और लाइक हो जाएगा। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यार। ये वीडियो ज़्यादा रेकमेंड होगी तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी कहानियाँ ला पाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।